जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे राधे। तो मैं आज नवधा भक्ति के प्रसंग में दास्य भक्ति का वर्णन करने जा रहा हूँ। दास्य भक्ति क्या है इसका मैं वर्णन करता हूँ। सोवन न जाके यसी मति न टराए हनुमंता, मैं सेवक सचराचर रूप स्वामी भगवंत। सियावर राज रामचंद्र की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय। भगवान के गुण, तत्व, रहस्य और प्रभाव को जानकर श्रद्धा प्रेम पूर्वक उनकी सेवा करना और उनकी आज्ञा का पालन करना दास्य भक्ति है, अथवा भृत्य का भक्ति। प्रभु और भृत्य, स्वामी और दास। मंदिरों में भगवान के विग्रहों की सेवा करना, मंदिर मार्जनादि करना अर्थात मंदिर को धोना, मन से प्रभु के स्वरूप का ध्यान करके उनकी सेवा करना, मन से हृदय से प्रभु का ध्यान करना, संपूर्ण चराचर को प्रभु का स्वरूप समझकर सबकी यथाशक्ति यथायोग्य सेवा करना, गीता आदि शास्त्रों को भगवान की आज्ञा मानकर उसके अनुसार आचरण करना, कर्म करना, और जो कर्म भगवान की रुचि, मन को प्रसन्नता करने को हो और इच्छा के अनुकूल हो, उन्हीं कर्मों को करना, ये सभी दास्य भक्ति के स्वरूप है। भगवान के रहस्य को जानने वाले प्रेमी भक्तों के संग, जो भगवान के चर्चा में रहते हैं, भगवान के भक्तों के संग करना चाहिए और सेवन से दास्य भक्ति की प्राप्ति होती है। भगवान की कथाओं को सुनने से, भगवान के भक्तों से प्रेम करने से दास्य भक्ति की रुचि होती है। भगवान में अनन्य प्रेम की प्राप्ति और नित्य निरंतर सेवा के लिए भगवान के समीप रहने के उद्देश्य से दास्य भक्ति की जाती है। केवल इस दास्य भक्ति से भी मनुष्य को सहज ही भगवान की प्राप्ति हो जाती है। गोस्वामी तुलसीदास जी तो कहते हैं कि दास्य भाव के बिना इस भवसागर से उद्धार ही नहीं हो सकता मनुष्य। सेवक से भाव बिनो भवन तरिया उरगारी, भजहु राम पद पंकज अस सिद्धांत विचारी। सियावर राज रामचंद्र की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय। श्री लक्ष्मण, हनुमान, अंगद आदि इस दास्य भक्ति के आदर्श उदाहरण हैं। भगवान श्री राम के बन जाते समय लक्ष्मण जी की दशा का वर्णन करते हुए श्री तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, उतर न आवत प्रेम बस गहे चरण अकुलाई, नाथ दासु में स्वामी तुम तजहु तो काह बसाई। सियावर रामचंद्र की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय। लक्ष्मण जी श्री रामचंद्र जी से कहते हैं कि हे भगवान, लक्ष्मण जी के मुख से वाणी नहीं आती, प्रेम में गदगद होकर कहते हैं कि आपके बिना मैं अयोध्या में रहकर क्या करूँगा। आप हमको अगर त्यागना ही चाहते हैं तो हमसे प्रेम क्यों किए। तथा माता सुमित्रा ने
लक्ष्मण को राम के साथ जाकर उनकी सेवा करने का कैसा सुंदर उपदेश दिया है। रागुरोसु ईर्षा मधुमोह जनि सपने हूँ इनके बसे हो। लक्ष्मण जी को माता सुमित्रा ने कहते हैं कि राग, द्वेष, ईर्षा, अहंकार, ममता, तुमको सपनों में भी तुम इसके बस में नहीं होना। सकल प्रकार विकार विहाये मन क्रम वचन करे हूँ सेवकाई। तुम मन से सब प्रकार की कामनाओं को त्याग करके, विकार को छोड़ करके, मन एवं कर्म एवं वचन से श्री सीताराम जी का सेवा करना। जही न राम बन लहाही कलेसो सुत सोई करे हूँ यही उपदेशो। जिस प्रकार राम को वन में, सीताराम को वन में कुछ क्लेश न हो, तुम उन्हीं के अनुकूल उसी प्रकार सेवा करना, कर्म करना। तथा श्री हनुमान जी का तो सारा जीवन ही दास्य भक्ति से ओतप्रोत है। प्रथम ही ऋषमुख पर्वत पर भगवान श्री रामचंद्र जी ने भगवान श्री रामचंद्र जी को पहचान कर हनुमान जी कहते हैं, क्या कहते हैं? एक मैं मंद मोह बस कुटिल हृदय अज्ञान पुनि प्रभु मोहि विसारे दीन बंधु भगवान। सियावर रामचंद्र की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय, उमा महेश्वर की जय। कहते हैं एक मैं मंद मोहवश, हे प्रभु एक तो मैं मंद बुद्धि का हो, कुटिल हृदय अज्ञान, मेरे हृदय में कुटिलता है और मेरा ज्ञान नहीं है। पुनि प्रभु मोहि विसारे दीनबंधु भगवान, आप क्यों हमको भूल गए हे दीनबंधु। जदपि नाथ बहु अवगुण मोरे सेवक प्रभु ही परे जनि भोरे। यद्यपि मेरे हृदय में अवगुण बहुत सारे हैं, किंतु सेवक की प्रभु को ख्याल तो रखना ही चाहिए। नाथ जीव तब माया मोहा सो निस्तरई तुम्हारे ही छोहा। हे नाथ, जीव आपके माया के बस में हैं, वो कैसे तर जाएंगे? आपकी कृपा के बिना माया से नहीं तर सकते हैं। सेवक सुत पति मातु भरोसे रही असोच बनाई प्रभु पोसे। सेवक स्वामी के पास रहते हैं, कैसे रहते हैं? पुत्र के जैसा, पति मातु भरोसे, पुत्र माँ के भरोसे में रहते हैं। असोच, वे कुछ सोचते नहीं है, किंतु आपको पालन करने को बनता है। जैसे माँ अपने पुत्र को पालन करते हैं, वैसे स्वामी भी सेवक की पालन करते हैं। भगवान भी अपनी सेवक वत्सलता का परिचय देते हुए हनुमान जी को
हृदय से लगा लेता है और प्रेमाश्रुओं से उनके अंगों का सिंचन करते हुए कहते हैं। श्री रामचंद्र जी क्या कहते हैं हनुमान को हृदय से लगा करके और प्रेम में मुग्ध होकर के अश्रुओं से अभिषिक्त होकर के श्री रामचंद्र जी कहते हैं, सुनु कपि जिया मानसी जनि ऊना तै मम प्रिय लक्ष्मण ते दूना। हे हनुमान जी, तुम मन में दृढ़ निश्चय मानो कि मैं तुमसे लक्ष्मण से दुना प्यार करता हूँ, दुगुना प्यार करता हूँ। समदरसी माही कह सब को सेवक प्रिय अनन्य गति सो। मुझको सारे विश्व में, सारे ब्रह्मांड में समदर्शी कहते हैं। मैं सबको समान रूप से देखता हूँ, किंतु सेवक मेरे अति प्रिय है। सेवक के बिना मेरे गति नहीं है। दास्य भक्ति का भक्त अपने स्वामी की कृपा का इतना विश्वासी होता है। इसके संबंध में हनुमान जी ने जो कुछ कहा है वह शरण रखने योग्य है। क्या कहा है? सुनाहु विभीषण प्रभु के रीति करहि सदा सेवक पर प्रीति। हनुमान जी विभीषण से कहते हैं, हे विभीषण जी सुनो, प्रभु की रीति है ये कि वे अपने सेवक पर सदा प्रेम करती है, प्रीति करती है। कहूँ कवना में परम कुलीना कपि चंचल सब ही विधिना। बोलिए तो मैं कौन सी ऊंचे जाति के हूँ? मैं तो एक बंदर और चंचल, सब विधिहीना। मुझ में भक्ति नहीं है, ज्ञान नहीं है, फिर भी असमय अधम सखा सुनो मोहु पर रघुवीरा किन्हीं कृपा सुमिरी गुना हरे बिलोचन नीर। सियावर रामचंद्र की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय। अंगद जी को जब भगवान श्री राम अयोध्या से लौट जाने को कहते हैं, तब अंगद जी भगवान से प्रार्थना करते हैं और कहते हैं, क्या कहते हैं अंगद जी? सुनिए। मोरे तुम्हा प्रभु गुरु पितु माता जाऊं कहाँ तजी पद जल जाता। हे प्रभु, आप ही मेरे माता है, आप ही मेरे पिता है, आप ही मेरे गुरु है। आपके चरण कमल को मैं छोड़ करके कहाँ जाऊं? तुम्हारी विचारी कहूँ नरना प्रभु तजी भावना काज मम का बालक ज्ञान बुद्धि बलहीना राखहु शरण नाथ जन दीना नीची टहल गृह के सब करी हूँ पद पंकोज बिलो की भवतरी हूँ। हे प्रभु, आप ही विचार करके कहिए, मैं प्रभु को त्याग करके मेरे भवन में क्या काम है? मैं अयोध्या नहीं जाऊंगा। बालक ज्ञान और बुद्धि बलहीना राखो शरण नाथ जन दीना। बालक के
बुद्धि ज्ञान तो नहीं होते, इसलिए आप हमको शरण में रखिए, त्याग मत करना प्रभु। मैं अत्यंत दीन हूँ, हीन हूँ। और क्या कहते हैं, टहल गृह के सब करी हाउ, पद पंकज बिलो की भवतरी हाउ। मैं आपके घर के सब नीच कर्म को करूँगा, झाड़ू पोछा साफ सुथरा, सबसे जो नीच कर्म होगा मैं उसी को करूँगा, परंतु आप हमको त्याग मत कीजिए प्रभु। मैं आपके चरण कमल को देख करके भवसागर को तर जाऊंगा। ऐसे अनेकों उदाहरण है। अतएव सबको चाहिए कि भगवान के प्रेम विह्वल होकर तन मन धन सब कुछ अर्पण करके भगवान की दास्य भक्ति करनी चाहिए। हरे कृष्णा, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। इस प्रसंग को मैं इसी जगह विराम देता हूँ। तब तक के लिए मुझे अनुमति दे। जय श्री कृष्ण।